गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए क्षेत्रीय संगठन आसियान आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की संस्था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, चैप्टर 4 से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। इसी श्रृंखला में सबसे पहला क्वेश्चन है, आसियान से क्या अभिप्राय है। आप आंसर लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साथ अनेक क्षेत्रीय संगठन भी समय समय पर अस्तित्व में आते रहे हैं। इन विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों में दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय संगठन आसियान भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस संगठन की विधिवत स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि के अंतर्गत हुई थी। आरंभ में इसके सदस्य देश मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस तथा थाईलैंड थे। इन 5 संस्थापक सदस्यों के पश्चात ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार तथा कंबोडिया को इस संगठन का सदस्य बनाने के पश्चात इसके सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई। आसियान में दूसरी तरह के वे सदस्य हैं जिन्हें पर्यवेक्षक सदस्य कहा जाता है। समय समय पर अनेक देशों को पर्यवेक्षक सदस्य बनाया गया। इन पर्यवेक्षक राष्ट्रों में रूस, अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। आसियान की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, वियतनाम में अमेरिका की साम्राज्यवादी भूमिका। दूसरा, वियतनाम व अमेरिका के मध्य युद्ध। तीसरा, कंबोडिया में उत्पन्न राजनीतिक संकट। चौथा, इंडोनेशिया, म्यांमार तथा लाओस के मध्य पारस्परिक संबंधों को विकसित करने की आवश्यकता। 5वें नंबर पर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सामाजिक दृष्टि से इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण होना। नंबर 6, दक्षिण पूर्व एशिया का सर्वाधिक विस्फोटक स्थलों में से एक होना। नंबर 7, इस क्षेत्र में खनिजों, लवण, चावल, टिन, रबड़ तथा पेट्रोल की प्रचुरता। नंबर 8, अमेरिका तथा चीन द्वारा इस क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा। उपरोक्त कारणों के कारण इस क्षेत्र के देशों ने अपने आर्थिक हितों तथा सुरक्षा की दृष्टि के अंतर्गत आसियान नामक संगठन का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। आसियान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं। आसियान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना तथा आसियान समान हितों के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग तथा सहायता की स्थापना करना। अपने क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण एवं शोध सुविधाएं देने के लिए परस्पर सहयोग करना व दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को प्रोत्साहन देना आसियान के उद्देश्य थे, जिनके कारण यह संगठन अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की सदस्यता के विषय में लिखें। आप आंसर लिखेंगे। आसियान की संधि पत्र में इसकी सदस्यता के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आसियान देशों के संधि पत्र में व्यवस्था की गई है कि इसकी सदस्यता उन दक्षिण पूर्व देशों के लिए खुली है जो इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों से सहमत हो। इस संगठन में 2 तरह के सदस्यों की व्यवस्था की गई है। प्रथम मूल सदस्य तथा दूसरे पर्यवेक्षक सदस्य। प्रारंभ में आसियान के 5 मूल सदस्य जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस तथा थाईलैंड थे। 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस, 1999 में म्यांमार तथा कंबोडिया इसके सदस्य बने। इस तरह इसके सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई। पर्यवेक्षक राष्ट्रों के रूप में रूस, चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया
तथा भारत इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान के सचिवालय पर एक नोट लिखें। आप आंसर लिखेंगे, आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। संधि में यह व्यवस्था की गई है कि जिस देश में इसका शिखर सम्मेलन होगा उस देश का राष्ट्राध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष इस सचिवालय का महासचिव होगा। महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अधिवेशन चक्राक्रम के अनुसार होता है। सचिवालय में महासचिव के अतिरिक्त ब्यूरो निर्देशकों तथा अन्य पदों पर भी नियुक्ति की जाती है। ये नियुक्तियां 3 वर्ष के लिए होती हैं। सचिवालय आसियान के प्रशासकीय मामलों को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान में भारत की भूमिका का वर्णन करें, या भारत तथा आसियान पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। आप आंसर लिखेंगे, आसियान का गठन यद्यपि 1967 में हो चुका था, परंतु सोवियत संघ के विघटन से पूर्व भारत ने इस क्षेत्र में कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की। 1991 के पश्चात आसियान के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। 1991 में विश्व के बदलते हुए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने आसियान के साथ अपने संबंधों को आरंभ किया। 23 जुलाई 1996 को आसियान ने भारत को परामर्शदात्री राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया। 1991 में भारत ने चलो पूर्व की ओर का नारा दिया। इस नारे के कारण ही भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास किया था। इसके साथ ही आसियान देशों के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अन्य देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया तथा चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में भी प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आसियान का पूर्ण वार्ताकार भागीदार कब बना? आप आंसर लिखेंगे, भारत से पूर्व पूर्ण वार्ताकार भागीदार की स्थिति चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका तथा यूरोपीय यूनियन को ही प्राप्त थी। पूर्ण वार्ताकार भागीदार सदस्य के रूप में भारत को 1995 में शामिल किया गया। पूर्ण वार्ताकार भागीदार वह होता है जो आसियान के साथ बहुआयामी तथा व्यापक सहयोग कर सकता है। भारत ने इस तरह की सदस्यता का लाभ उठाते हुए म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर अनेकों समझौते किए। आसियान के क्षेत्रीय मंच के माध्यम से अमेरिका ने भारत द्वारा किए जा रहे परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, परंतु अमेरिका अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान यूरोपीय संघ की तरह सफल क्यों नहीं हो पाया? आप आंसर लिखेंगे, दक्षिण पूर्व देशों के नेताओं ने आपसी सहयोग के महत्व को आसियान की स्थापना से पूर्व समझ लिया था। इस सहयोग के महत्व को समझने के कारण ही 1967 में आसियान जैसे संगठन की स्थापना की गई थी, परंतु आसियान की स्थापना के पश्चात भी ये यूरोपीय संघ की तुलना में विकास की गति में बहुत पीछे रहा। सदस्य राष्ट्रों के हितों में टकराव के कारण उनके मध्य कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी उत्पन्न हुए। आसियान पर प्राय ये आरोप लगाए जाते हैं कि वह आज भी पश्चिम देशों का पिछलग्गू है, जिसके कारण सोवियत संघ इसे शंका की दृष्टि से देखता था। सोवियत संघ की शंका का मुख्य कारण इसके सदस्य देशों का अमेरिका द्वारा गठित सीटों की सदस्यता स्वीकार करना था। सोवियत संघ का यह भी आरोप था कि आसियान सैनिक संघर्ष की नीति पर चल रहा है। इस कारण सोवियत संघ आसियान से अपने संबंध स्थापित करने का इच्छुक नहीं था। इसके अतिरिक्त कुछ सदस्य देशों में विदेशी सैनिक अड्डे विद्यमान होना भी इसकी असफलता का प्रमुख कारण है। और अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आसियान का मूल्यांकन करें। आप आंसर लिखेंगे, आसियान की नीतियों तथा कार्यक्रमों को लेकर इस संगठन की कटु आलोचना की गई है, परंतु इतनी आलोचना के पश्चात भी आसियान एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है जिसका आधार आर्थिक सहयोग है। यद्यपि इसने यूरोपीय संघ की तरह
अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने तथा उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपनाने का प्रयास नहीं किया। इसके आर्थिक विकास की गति भी बहुत सुस्त रही है, परंतु फिर भी यूरोपीय यूनियन सहित विश्व की सबसे तीव्र गति से आर्थिक प्रगति करने वाली संस्था है। यद्यपि इसकी कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जापान की तुलना में बहुत कम है, परंतु इसका विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। इस संगठन ने निवेश, सेवा, श्रम के विषय में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में भी काफ़ी सीमा तक सफलता प्राप्त की है। आसियान ने टकराव का रास्ता न अपनाकर बातचीत तथा विचार विमर्श का रास्ता अपनाया है। इस संगठन ने राजनीतिक मोर्चे पर भी सफलता अर्जित की है। इसने कंबोडिया तथा तिमोर की समस्या का समाधान किया है। आसियान की स्थापना के आरंभिक वर्षों में भारत तथा चीन ने इस संगठन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु वर्तमान समय में इसका महत्व बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण भारत ने इस संगठन के कई देशों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। ये एशिया का ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया के देशों तथा विश्व शक्तियों को राजनीतिक तथा सुरक्षा के मामलों पर विचार विमर्श के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध करवाता है। बच्चों, हम कल हमारे सिलेबस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑप्शन सेकंड यूनिट सेकंड से चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।